क्या आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 अप्रूव होने के बाद आपके या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई और करियर दोनों पूरी तरह से चेंज होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद क्या चेंज होने वाला है और इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम मोहम्मद सुहेल एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर यू। लेट अस बिगिन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर NEP 2020 हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की रीमॉडलिंग यानी कि पुनर्निर्माण है, जिसके तहत हमारे जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस पैटर्न्स, नॉर्म और रूल्स के तहत काम करते हैं, उन नॉर्म्स और रूल्स को चेंज कर दिया जाएगा और नए रूल और वर्क पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में चल रही थी वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986, जो देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के दौर में इंप्लीमेंट हुई और इस पॉलिसी को अब 34 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में चेंज किया जा रहा है। NEP के तहत स्कूलिंग सिस्टम और हायर एजुकेशन सिस्टम दोनों में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे पूरे एजुकेशन सिस्टम का नक्शा बदलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं स्कूलिंग सिस्टम में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलिंग सिस्टम में 4 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नंबर 1, स्कूलिंग एज। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद मैंडेटरी स्कूलिंग एज ग्रुप को बदलकर 3 से 18 साल कर दिया जाएगा, जो कि पहले 6 से 14 साल का एज ग्रुप था। NEP में 3 से 6 साल के एज ग्रुप के लिए प्री स्कूलिंग पीरियड को स्कूल करिकुलम में माना गया है। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि न्यू पॉलिसी में 12 साल की स्कूलिंग और साथ में 3 साल की प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी, मतलब टोटल 15 साल की मैंडेटरी स्कूल एजुकेशन है। नई पॉलिसी के हिसाब से सिस्टम का फोकस अब ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर रहेगा, यानी कि छोटी एज से ही बच्चे पढ़ना और स्किल डेवलप करना स्टार्ट कर सकें, इस पर नए सिस्टम का फोकस रहेगा। नंबर 2, 10+2 स्ट्रक्चर चेंज। अभी तक जो 10+2 का स्कूल करिकुलम चल रहा था उसे बदलकर अब 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। पूरे करिकुलम को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि है 5 साल की, जिसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग, आंगनवाड़ी को इंक्लूड किया गया है और 2 साल क्लास फर्स्ट और सेकंड फॉर एज ग्रुप 3 to 8 ईयर्स, टोटल मिलाकर 5 साल। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जो है 3 साल की, 8 से 11 साल की एज के बच्चों के लिए फ्रॉम क्लास 3rd to क्लास 5th, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग को इंक्लूड किया गया है। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, ये भी है 3 साल की, फ्रॉम क्लास 6 to 8 एंड एज 11 to 14 ईयर्स, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग मैथ्स, आर्ट, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एटसेट्रा पढ़ाया जाएगा। फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो कि है क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों के लिए और एज ग्रुप 14 to 18 ईयर्स, यानी कि टोटल 4 साल। ये स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी है और स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और स्किल डेवलप करने में भी मदद करता है। नंबर 3, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। NEP रिकमेंड करता है कि स्टूडेंट्स को क्लास 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक इंस्ट्रक्शन और टीचिंग जो की जाए वो मदर टंग में की जाए, यानी कि जो उनकी मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उन्हें इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज मलयालम है तो टीचिंग मीडियम मलयालम हो, ऐसा NEP का रिकमेंडेशन है और ये चीज़ सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में फॉलो की जाए। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये पॉइंट सिर्फ रिकमेंडेशन है और कंपलसरी नहीं है। NEP का साफ इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी लैंग्वेज किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं थोपी जा सकती। चेंज नंबर 4, नो रिजिड सेपरेशंस इन स्ट्रीम्स। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद साइंस, आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम फिक्स सेपरेशन नहीं होगी, मतलब स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे और जैसे पहले होता था कि कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस का सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकता था, तो ऐसा बाउंडेशन अब नहीं रहेगा और स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है और इस स्टेप के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को बूस्ट मिलेगा। सपोज कीजिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहता हूँ एज अ सब्जेक्ट, तो अब ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं ये पढ़ सकता हूँ, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं था। स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास, जिसमें इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे कम एज से ही स्किल डेवलप करना सीख सकते हैं और जैसे स्मॉल हाउस सॉल्यूशंस या फिर बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाना, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, सीख सकते हैं। ये थे स्कूल करिकुलम में जो चेंजेस हुए हैं। अब देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या बड़े बदलाव होंगे। हायर एजुकेशन में पहला बदलाव है
नो यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई। एनईपी लागू होने के बाद यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी का कोई रोल नहीं रहेगा और पूरे पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग से एक कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI सेटअप किया जाएगा। गवर्नमेंट 15 साल के अंडर एफिलिएशन प्रोसेस को स्टेज वाइज रोल आउट करेगी। चेंज नंबर 2, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। एनईपी के अंडर अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो 3 या 4 साल की हो सकती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अब स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट कोर्स छोड़कर जाना चाहता है तो जितने साल वो कॉलेज में रहा उसके हिसाब से उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर वो वापस आकर कोर्स रीजॉइन करना चाहे तो कर सकता है और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो और 1 साल बाद आप कोर्स छोड़ देते हो तो जो 1 साल आपने कॉलेज में स्पेंड किया उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके बाद अगर आप वापस आकर रीजॉइन करना चाहते हो तो आप वापस आकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सक्सेसफुल होगी या नहीं ये डिपेंड करेगा इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाता है ग्राउंड लेवल पर। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। अगर इसे ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया और ट्रांजिशन स्मूथली किया जाता है तो ये एक लैंडमार्क हो सकता है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसा नहीं होता और इम्प्लीमेंटेशन डॉजी रहा तो ये फेल भी कर सकता है। आफ्टर ऑल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी एग्जीक्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के और वीडियोस और मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के लिए आप मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।